नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का पहाड़ खिसका, जिसकी चपेट में 55 लोग आए। कल रात तक 33 लोगों का किया गया रेस्क्यू, तो वहीं 14 लोगों को आज सुबह निकाला गया। अभी 8 लोगों की तलाश जारी। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 दिन से भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही बारिश। 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी होने के आसार। तेलंगाना कैनाल टनल हादसे को हुए 7 दिन बीते, लेकिन टनल में फंसे 8 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू जारी। आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इस तरह की ये पहली बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को दिया था इस्तीफा। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी की 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण के साथ आईसीयू की भी कमी है। दिल्ली में महरौली से भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने सदन में विपक्ष की नेता आतिशी को लेकर दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा, जिसमें गजेंद्र ने आतिशी की तुलना शूर्पणखा से की। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। दरअसल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 85,056 रुपये पर सोना आया, यानी इस हफ्ते इसके दाम 1,036 रुपये कम हुए। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में भाजपा की सरकार में 10 सालों में हुए कामों पर फिर राजनीति गरमाई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ना कोई बड़ा उद्योग लगाया, ना बड़ी परियोजनाएं आई और ना ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज या अन्य बड़ा संस्थान स्थापित किया गया। तो वहीं इस पे पलटवार करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि इस दौरान प्रदेश में 7,66,000 MSME लगे हैं। इस जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। प्रदेश में आज 23 राज्य विश्वविद्यालय हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक के पेपर में घोटाले हुए हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि हाई कोर्ट ने खनन घोटाले पर सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की तरह प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर मुद्दा उठाएगी। वहीं फरीदाबाद में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव मतदान को लेकर 1302 पोलिंग पार्टी को मतदान बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी को चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीन के साथ उनके बूथों के लिए रवाना किया गया। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा 20% स्टाफ को रिजर्व रखा गया है। वहीं इस निकाय चुनाव में करीब 10,000 अधिकारी व कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद के 46 वार्ड में वोट डालने के लिए 1302 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों में 167 संवेदनशील को 47 बूथ अति संवेदनशील की संख्या में रखे गए हैं, जिन पर पुलिस के अतिरिक्त जवानों की तैनाती अलग से रहने वाली है। आपको ये भी बताते चले कि डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि निकाय के चुनाव में 10,000 के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। इस बार के चुनाव में 14,70,687 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने वाले हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसके लिए अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण भी कर दिया गया है। अब हरियाणा में 10वीं और 12वीं की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पेपर आउट होने के मामलों के बाद नकल पर नकेल के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे, जो इस तरह के मामलों में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाकर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पुन्हाना, झज्जर, पलवल और नूंह में परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट के बाद इन केंद्रों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं 10वीं के गणित विषय की परीक्षा में सिलेबस से बाहर से प्रश्न पूछे जाने के सवाल पर बोर्ड
सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी जो ये जांचेगी कि कितने प्रश्न बाहर से पूछे गए हैं। उसी के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। वहीं सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। वहीं हरियाणा के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन करने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की वेबसाइट पर 15 मार्च शाम तक आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं HPSC ने भर्ती के लिए स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और विषय ज्ञान परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बताते चले कि विषय के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होंगी जो 31 अगस्त तक चलेंगी। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर सुबह और शाम की शिफ्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट और विषय ज्ञान परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव भी किया जा सकता है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।